राजा राणा पचवन होए आल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भय माने भोपाल के, वो राम का भरोसा रहते हैं। और राजे महाराजे, तू छोटी बात बताऊंगा, धरु जैसे पला जय राम का भरोसे थे। और हिरणाकश की पिंडी थर्रागी, हड़का जड़गी नदानी में, और हिरणाकश खम पाड़ की मार दिया तो राम का भरोसा था। ए सत्संगी, तुम जिस भरोसा याद करो उसी तरह तुमने मिलेगा परमात्मा। अगर तुम किसी भी भाव तो उसने याद करो उसी तरह मिलेगा। तुम्हारे भाव मुनाफा देता। हिरणाकश ने खंभ मिल गया, समझ गया, नरसिंह ने भात का रूप में मिल गया, कबीर साहब ने यज्ञ का रूप में मिल गया। मिला कि नहीं? किस किस को बताओगे? मीराबाई ने सांप का रूप में मिल गया, हार बन के आ गया। किस किस के बताओगे? जितने बलाए सब नारे नारे रूप धार धार की मिला, जिसका भाव था भरम था तोड़ दिया। और संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता, किसी तरह संतों ने सतगुरु का रूप में मिलता। वो जैसा तुम्हारा ख्याल होता उसी तरह मिल जाए, जैसा ख्याल और वैसा हाल। इसीलिए कहते संत बेचारे राम भरोसे भय माने भोपाल। राजे महाराजे उनको सिर झुकाते हैं और झुक जाता सबके संत, फिर भी दयाल होते हैं। और दया कर दे भगवान दया नहीं करता नहीं, राज दरबार राजा दया नहीं करता नहीं, संसारी लोग दया नहीं करते नहीं, मगर संत दया कर देते। तुम खोटा कर्म करके न भगवान के दरबार में जाओगे, वो दंड देगा तुमने, न्यायकारी। और खोटा कर्म करके सरकार का हाथ लग गए तो वो भी दंड देगा। खोटा कर्म कर दिया तुम चूक सारे तो बच गए, जिसका खोटा करे वो तुमने याद रखा छड़ेगा, छोड़े को। इसीलिए तुम कितना ही बुरा करके न और संत सतगुरु के पास चले जाओ, बख्श देगा। और उसके बख्शे न राजा हाथ लगा सकता न खुदा हाथ लगा सकता। फिर भी नहीं समझ सकते सतगुरु क्या चीज होता है, कि सतगुरु जी ने बख्श देता है, उसको परमात्मा भी नहीं ना ले सकता ना। मिसाल भी कोई न कोई मिल जाएगी। सतगुरु जी ने बख्श देता, उसको खुदा भी हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं आपको कहता, राजा राणा पचवे हुए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसर भय माने भोपाल के। राजे महाराज सब उसको झुक जाते, आगे थे कहते। अब कबीर साहब कहते हैं यह बात कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। आप भी सोचो कि किस सतगुरु की दया हुई, शब्द स्वरूपी सतगुरु की, शब्द की। जब वो शब्द खुल जाता है तो समझो दया होगी, प्रकाश आ जाता दया होगी। मैं बात बता, प्रकाश तो पैड़ी मंजिल पर भी आ जाता। मैं दादरी में गया था, एक मानस गुरु बन गया था, वो कहने लगा ये सब पाखंड स्थान प्रस्थान प्रकाश होता है। मैं बोला पहला प्रकाश तेरे बाप से हजम नहीं होता ने, और उसी में टिक गया तो बच्चों कभी नहीं जा सकता। कबीर साहब की वाणी ले, संतों की वाणी ले, मंजिली मंजिली पूछना पड़ता है। जिसको भेद नहीं सा स्थानों का, वो पहले स्थान पर अटक जाता। नाम चाहे राधा स्वामी का ले लिए, बड़ा स्थान का पता नहीं तो नहीं जाएगा राज सुल्तान। मैं पाखंड की बातें नहीं कहता, वो जगह निशाना बा उठे रह जाएगा, एक बार चमत्कार देख। पर संत उस मंजिल का भेद बताते, उरे या धुनी से, उरे यो प्रकाश से, इसने छोड़ के आगे चले, इसने छोड़ के आगे चले, जब मजली मजली पहुंच जाता है। तो मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल। थारे पर तो बेरापन, मेरे पर तो हुई। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैंने सतगुरु की दया, मैंने गुरुओं के दौरे घने दौरे गया था। मैंने 22 हजारे फेरे, गात्री का इतना जाप फेरा कोई ठिकाना को नहीं। एक और भी जाप कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक और भी जाप ओम सोंग हंस परमात्मा चन्मयम, एक और भी जाप करे क्या का ओम ओम नमो नमामा रुगवंशासम पांडु महासाय चारचापम। किस किस की बातें भूलो, खुली आंखों का ध्यान भी किया। मगर मैं कर्या तो बताता हूँ, नहीं को नहीं बताऊंगा। इले सतगुरु की जब दया हुई, उन सारे भ्रम दूर कर दिए। हाथी की पैड़ में सब की पैड़ आएगी, हाथी की पैड़ में सब की पैड़ आएगी। कौन सा कर्म काटे जलम जलम के? मेरे पिछले खोटे कर्म थे, उन कर्मों तमा जिस घर में जन्म लिया था जड़ गया, और उनका पाप मेरी माँ ने भी सह दिया।
और जो सतगुरु नहीं मिलते तो आगे और भी मनुष्य जब मैं अपना हवाला दे के आप लोगों को समझाता हूं। सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता है। मेरे खोटे कर्मा फल मेरी मां ने मिल गया और मन ने भी बतेरा हो गया। मन सतगुरु ने के काटा के संगत के 4 पैसे न खाना, लड़कियों हाथ पाया का न लगवाना, एकले लड़की कमरे भीतर बात एकले न करनी, शिमलात में आश्रम न बनाना और शराबी कबाबियों घर कान न खाना। सुल्फे गांजे शराब बेचता और वो सुल्फे गांजे बेचते उनका घर कान खा लिया, गौ वर्गा पाप लगेगा। अब बताइए काटे नहीं जन्म जन्म के पाप। वह पाप पिछले थे वो तो मैंने भोग रहा था और दंड भोग गया। मेरी माँ ने 4 दिन रोटी को नहीं मिली, मैं जामिया जिनमें के भला सू फुटकर्मी सू। बताइए इस बात ने लेकर के मैं भी आश्रम में बैठता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं संगत के पीछे रखता हूँ। मैं भाई कोई ऐसा आ जाता उसने कहता हूँ 2 सिर घी के पीछे दे दो, घी दे दो। बड़े मैं साजित लेता हूँ, कभी नकली भी ले गए 2 कहा कि 2 सिर घी 5 सिर खांड दो, 5 सिर 10 सिर 15 गेहूँ दे दो। क्यों देता हूँ? मेरी मां ने कोई सारा कौन था किसी ने लिया की दिया था, मेरा बात यह आ जाती है। इसीलिए सतगुरु जलम जलम के पाप काट देता। मैं अपनी बात कंधा नहीं गए। मस्त अब बताओ जलम जलम के पाप सतगुरु ने काटेगा नहीं? कि अगर सतगुरु नहीं मिलता तो गेलड़े खोटे तो भोग रहा था, अब भी खोटे करूंगा। अपना ऊपर घटाओ, सब मैं घटाता हूं, इस तरह तिर जाओगे। कोई जमींदार था और कोई पतरा देखने लाग रहा था। वो पतरा देखा जी, बोला बाबा जमींदार तू भी दिखा ले। बोला मैं तो दिखा रखे। बोला के? बोला पिछला जन्म तो मैं करया को नहीं पा रहा सू, और ये मेरे पास कारण को आ गए 3 जन्म का तो मैंने बेरा सू। यही बात होती है जब सतगुरु मिल जाता है न तो कई जन्मों का रगड़ा काट देता। सतगुरु दयाल होए तो जन्म जन्म के पाप निवार दिए। यही बात में पहले का पहली बुरा कमाई की बिस्की बांधी कोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओट। मैं एक के बात पर सत्संग चला था, मेरा सतगुरु होए दयाल, मैं सतगुरु की बढ़ाई करता आ रहा। तो सतगुरु दयाल होया, उन सारे कर्म काट दिए। बता ये काम कर पगला तिर जाएगा। मुझ पर दया हुई सतगुरु की, काटे जम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल। के जलम जलम के सारे पाप काट के न निहाल कर दिए। अब इस तरह विश्वास है और इस तरह घटाओगे तुम भी निहाल सो। अगर ना घटाओगे ना कुछ करोगे उसी तरह चलते रहे तो निहाल न होगा। कर्म का भोग राम नहीं भोगना पड़े तो हम कौन से खेत की मूल हम नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग कोई नहीं बच सका न, सूर्य चांद नहीं भोगना पड़ता कर्म का भोग। सारे शास्त्र कहते पीले कर्म कर्म ही होता, अपना पवित्र कर्म करो और सतगुरु उन कर्मों को काट सकता है, सूढ़े की सूढ़ कर सकता है। आगे के कहा 4 युग बीत गए रेट चालती चालती। कभी तुम्हारे लगे तुम 4 युगों चक्कर काटते रहे और 4 युग तुम्हारे व्यर्था में मान चोला मिला तो भी तुमने कुछ नहीं मिला। तुलसीदास ने कहा सर 9 लाख जल के जीव हैं और 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भेरेंगे 57 20 बखान, 30 लाख पशु जूणी है 4 लाख नर होई, इनमें राम भज तुलसी धन है सोई। कितने 184 जिया जिन्हें राम भज वो है धन से। तो चक्कर काट दिए रेड चल जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल, कदे झाल लागे 4 युग बीत गए और 4 युगों में हम कर्म कांड में फंसे रहे। 4 युगों में मेरे दादू जी की बाणी थे कि दादू देखा दीदार सब को कह सुनी था। दादू देखा दीदार सब को कह सुनाए, पंडित काजी वेद कतेपा पढ़ पढ़ होए लबारा। दादू देखा दरबारा ही डालसी से इंजल पढ़ के ईसाई इंजल पढ़ भूले कि वो ईसाई थे, वो अंजिल पढ़ पढ़ के न भूल गए कर्म। और हिंदू तुर्क मुसलमान ये तीनों भूले, कर्म धर्म भूले, सारा ही डालसी से ये सारे कर्म धर्म भूल गए।
नूर जवर खुदा हम पाया, पूछे दूर दरबार डाल से। तो यही बात इसमें आगे तीन बातों में के रेड चलो जुग 4 बीत गए, सतयुग आया। सतयुग में क्या था, कई बार ये बातें बताई से। सतयुग में आवरण चढ़ा था जीवात्मा के ऊपर, और आवरण को दूर करने के लिए क्या काढ़ा, बबेक। मन कितने तेरे अंश, किसी का इतना नाम को नहीं आमदा। युग बीत गए 4, और फिर आ त्रेता युग, उसमें क्या आया, बक्षेप। और बक्षेप को दूर करने के लिए हमने क्या करया कि पूजा पाठ। और फिर आ गया द्वापर, इसमें क्या आ गया, मल। मल को दूर करने के लिए क्या होया कि मल को दूर करने के लिए धर्म पूर्ण होम यज्ञ। और फिर आ गया कलयुग। अब क्या न करेट चलो जुग 4 बीत के, कभी न लागी झाल। कह कबीर सुनो वैसा दो भरदी सागर ताल के कलयुग आ गया, और कलयुग में नाम की बढ़ाई करी से। ये तीनों पर्दे ढक लिए, मल बक्से आवरण, तीनों अनुसूरत को ढक लिया, और युग बीत गया। चौथा युग आया कलयुग। इसमें क्या करया कि कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमन्नर हो गए पारा। कौन सा नाम, सतगुरु का बताया नाम। पूर्ण सतगुरु मिल जाए, सतगुरु ने पूर्ण जो नाम बता दिया, मल बक्से आवरण तीनों आप पर उतर जाते उस नाम पे। वो नाम तुम समझ गए होगे, सतखंड में जाके बताया जाता है। वो सारे मल बक्से तो बोले छठे चक्कर तक नीचे रह गए, और वो ऊपर ले नाम तार देते, ब्रह्मलीन होने तो उतर जाते हैं। तो मल संत कहते तीनों पर्दे उतर जाते। कब के पूर्ण सतगुरु तो नाम मिल गया तो तीनों पर्दे उतर गए। रेट चल जुग 4 भी कभी लागी झाल के, 4 युग बीत गए रेट की तरह चलती चलती। कदे गादड़, कदे सूसा, कदे लोबड़, कदे पशु, कदे पखेरु, कितनी बात बताई जा। और कलयुग में बड़ी दया करी, मानस का चोला मिल गया। कबीर साहब का 1 लाख जन्मों के पुण्य मानस का चोला मिलता, और 2 लाख जन्मों के पुण्य सत्संग मिलता, 3 लाख जन्मों के पुण्य सतगुरु मिलता। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपको रेड चल जुग 4 कभी लागी झाल, कह कबीर सुन वैसा दो भरती सागर ताल। किसने भरे वह सागर ताल, वह सागर ताल भरे सतगुरु दयाल ने। और दयाल का मैं पहली कड़ी में वर्णन कर दिया, सतगुरु दयाल मिल जाते हैं तो काल मत्था झुका देता। इसलिए सतगुरु खोजो ये प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु जिनको सतगुरु मिल यार, उनका लेखा निमड़िया। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई, ये बताया संतों ने। तो इसलिए कबीर साहब का शब्द ये था। और मैं आपको के टाइम हो गया है 11:15, सवा घंटा हो गया के। पुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे, साखे भरस बेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद।
भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा सतपुरुष एक पेड़ निरंजन की डारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा फिर देवा सब शाखा भये पत्ते सन सारा भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा विष्णु ने माया रची रे ये सब उरलाए द्वारा भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा बिरमा विष्णु मैं ऐसे की तीन तीनों की मंडी बिरमा विष्णु मैं ऐसे की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा निर्भय तीनों देवता मछली सन सारा निर्भय तीनों देवता मछली सन सारा कर्मा की फांसी गली रे उलझे रे अजग सारा भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा सतपुरुष सत लोक है सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन ते ऊबर रखियो जी तबारा साध संगत से ऊबर रखियो जी तबारा जैसा तरह सत्संगता और शब्द गा दिया। अब थारी मर्जी। गर्मी का टेम से एक बात सोचना में सत्संग तो काफ़ी बार हो गया, सत्संग तो थोड़ा है काफ़ी हो से, फिर भी 1.5 घंटे लो हो गया। जितने भाई और बहन आए हुए हैं सबका के मेरी हाथ जोड़ की बेनती से कि
बड़ी सारी ठीक रह प्रेम पहरेदार ड्यूटी वाले वह भी अपनी ड्यूटी ठीक दी। जब मेरे भाई बहन जब खूब प्यार तो ठीक रहेंगे अपने होशियारी तो फिर पहरेदार की जरूरत भी होगी। तब मेरी जितनी आए सब बहन हो, ये आश्रम आए तब मेरी बहन, मेरी इज्जत तो तुम्हारे इशारे से। जितने भाई आए सो मेरी इज्जत के रुखाड़े तो तुम है सो। अगर तुम सत्संग में आए हो तो सत्संग का महत्व समझना चाहते हो तो सबसे बड़ा कोई चीज खो जाए कि पा जाए तो दाखिल करा दो। लको मचा कितनी कीमत की है, मैं गारंटी करता 10,000 की पागी तो न 20,000 मालिक देगा, 12 भी न। ये नेम से। दूसरी बात ये से कितना प्यार तरना घटिया मानस कोई हो तो उसको उसी पकड़ के न दो भाइयों ने बता बाहर कर दो। शराबी मानस को अंदर बिल्कुल मत आने दो। पहरेदार बैठे ड्यूटी वाले से, समझदार तो शराब पी के आवे नहीं को घटिया आ जा तो न बाहर कर दो। ज़्यादा झगड़ाबाजी की जरूरत नहीं है। झगड़ाबाजी जिद करी जाती है, अगला कुछ करता है। शांति टपा दो, अपनी ड्यूटी तो ठीक रहना। शब्द बाणी तो सारी रात ही गामते रहेंगे। मैं क्या पता 3 बजे करीब 4 फिर आपका दौरा आ जाए। घंटा 1.5 घंटा दो फिर सत्संग सवेरे का सुना दूंगा। एक सत्संग आमदी दे दिया, घंटा 1.5 घंटे एक ईव दे दिया, एक सवेरे का। रही बात क्या कि मेरा कोई भाई सत्संग की कह रहा था, मैं बाहर सत्संग की मनाही कर रखी से खुदे ने। अभी सामन की जो रक्षाबंधन आई तो इन दिनों लगन बाहर सत्संग नहीं, फिर आगे मौज होगी वो होगा। यहाँ भी ऐसा है कि आप लोग आ जाते हो, ये तो सत्संग कर दिया, जो आए उड़े तो गल में ढोल पड़ा बजावना पड़े से, नहीं तो आप भी 2 महीने शांति से रखो। आओ तुम्हारी मर्जी से, मैं किसी ने कंधा को नहीं, मैं तो हूँगा तो जरूर थारी हाजिरी दूँगा। वैसे उरा आओ दरबार दिनोद में आओ कितने खुला से, मेरे को बंधन को नहीं न कोई चौकी पैरा। इतनी बात जरूर है कि मैं भी अपना टेम चाहता हूँ। जिस कारण तुम जाते हो न उस चीज़ के लिए मैं भी विनती करता हूँ। मैं नहीं करूँगा तुम मेरे पास खेलोगे भाई। मैं अगर उस परमात्मा ले घंटा 2 घंटे नहीं निकालूंगा तो मेरे पास क्या करोगे जाके तुम। इसीलिए मैं अपना टेम ले काटता हूँ। उस वक्त पहलवान रोक देता है तो कई पहली जो खुले मिला करते वह कह दियो अच्छा भी ना रोक कर भाई के जुल्म है। कोई घंटे 2 घंटे लिए कहता है और टेम टेम ही होता। तुम भी इतनी बार डट की सुमरण करया करो, ध्यान भजन करया करो। और मैं एक बात बताई कि सतगुरु दयाल होते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं। तुम भी बखत का टेम का ख्याल करया करो। सबसे बड़ी कदर टेम की है। जब टेम लकड़ जाता फिर हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए सारे प्रेम तो रहना, शांति तो रहना। अगर कोई ये कह तकलीफ दिक्कत संग बहुत से तो क्या बात हुई, तकलीफ तो ब्याह में होया करे से, टोर के गाने बजाने मेले ठेला में होया करे से, उसमें तो मानो ही कोई नहीं। सत्संग में तकलीफ हो से, सत्संग ते सत्संग होता उसमें तो और रंग होता और खुशी होती है। सत्संग में कोई तकलीफ नहीं होती। सत्संग में तो जीव खुशी होते हैं। मेरे पास एक बार एक प्रेमी आया, कोई रतीराम बैठा, उसकी खातर कुर्सी ले आओ भाज की न भैया दबंदर जज बने जिद कुर्सी ले आया। नु बोला भाई कुर्सी पर तो था दरबार में नीचे बैठूंगा, कुर्सी पर तो तुम आया इसमें। जितने प्रेमी बैठे तो गदेला पर तो सोते हो, आज तो घास पर भी सोना देख लो। इसीलिए ये न सोचा हमने फर्श को नहीं मिला, फलानी चीज नहीं मिली न, जहाँ मिले वहाँ एक सत्संग से बैठे रहो, सत्संग सुनो। जोड़ जंग घूमने फिरने जाओ तो लैट्रिन बाथरूम बनी तरतीब तो जाना। और उन अपना ही सोचा कोई पानी खुला छोड़ जाते। मैं एक बात बताऊँ, बड़ी मज़े की बात से, हमारा आश्रम में एक जगह बनाई हमने,
तो ये न बोले 50 वर्ष लग शांति ओढ़ कुआ खोद के तोड़ा और बढ़ा दिया। वो एक महीना ऊपर पानी आ गया उसके। बोले यो क्या होया? तो बूढ़े मानस वो सारे अब टूटी खोल हमने चलो बंद करे कोई नहीं। कई कई तमाशा देख खरड़ दी पानी आवन तमाशा देखे। वो इतना भर दिया एक महीना में। बोला ये क्या करो भाई कपड़े चलोगे मार तुम सब बोते लेगी जंगल में जाया करो। सारे बार न जान लाएगी क्या करे बताइए। तो इसीलिए तुम नहान जाओ या लेटरिन बाथरूम जाओ तो नलका खुला मत छोड़ो कोई भी, अपना बंद करके आओ। उसे थारा है तो काम से अपने काम ने सुधार के रखो। कोई भी चीज मिल जाए उसी ने उसमें दे दो। थारा है काम से, अगर ना मिली तो थारी बेइज्जती से ले जाना ले जा के बड़ा होगा। मिल जाओ दे दो थारी इज्जत से। अब लग सब नु कहीं के सत्संग में चीज को नहीं खूम दी तो तुम भले सो जिद्दे को नहीं खूम दी मेरी इज्जत राखो सो तो मेरी इज्जत तो थारा हाथ में से। और मैं एक बात और भी कहूँगा, जब तुम ध्यान में बैठो भजन में बैठो मेरा सत्संगी मन कुछ ना जो कर दे एक चीज मांगा रे मालिक हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, बस ये मांग लिया करो मालिक। जब मेरी इज्जत बनाई रखो थारी भी बनी रहेगी। जब मेरी तुमने बिगाड़ दी थारी आप बिगड़ जाएगी। इसीलिए सब के सब मेरे भाई सो मेरी बहन सो मेरी इज्जत का ख्याल रख के न शांति से रहना। संगत बहुत काफी है बड़े सत्संग की तरह से। दूसरी बात में सवेरे भी कभी कई सत्संगी सेवा देने की कोशिश करें कि महाराज न द्या तो भाई तुम्हें महाराज ने मानस ते भूडा समझो। अगर तो महाराज ने ये सोचो हमारा महाराज जी परमात्मा से और हम करा उन्हें देखे से तो कहीं भी पात्र में डाल दो सेवा ने। तुम जो करते हो ना सतगुरु देखता और करता और सुनता। तुम तो देखा कि देना चाहो लो महाराज जी तो समझो उसने तुम घमंड में आ जाते हो। मैं संघ पार्टी आड़म किसी पर जाया करता था। 12 रुपये दंदे ने वो गला दर दंदे और उसमें पर्दे के ओट में घेर के कोई नहीं कंधा में के घेर उसमें घेर दे कितने घेरो चाहे किसी नाम को नहीं होता। क्यों बात करे क्यों भाई के नाम होने तो घमंडी हो जाता हो अहंकारी हो जाता। हमने तो हम तो देने वाले वो मालिक लेने वाला हम जाना और हमारा मालिक जाना। जहाँ तुमने गल्ला दिखो डाल दो दर्शन होएगा ये सब के। क्यों परेशानी पड़ो। ज़्यादा किसी ने बात करनी हो तो आश्रम में चले जाओ। मन कदे सारे तड़के दिन का नहीं हो लो यूँ कोई पारी पड़ेगी ना। ऐतवार से तड़के कोई बात दवाई भी नहीं मिलेगी ना। मन तीसो तो उठाओ ही से रोज की रोज आओ खूब दम बात करूँ बैठो उठो बतलाओ। मन कदे उरे तो सारे उरे भी पिंडा छुटा उठे चाल पड़ो। फिर तुम आ गए जिस दिन सत्संग में मैं जाता हूँ और फिर गेली जाती हूँ तो बात नहीं करता मैं उस दिन कि सब ने पता। दूसरे दिन आओ तीसरे दिन फिर आ जाओ। ये नेम से सत्संग। तो ये मैं बताया आप लोगों ने आगे आपकी मर्जी से मेरा कहना था तो बता दिया। अब रही बात क्या 3-4 जगह सत्संग की बात हो रही है। ये तो बरवाड़े के उन्हें तो रजिस्ट्री बना के भेज दी। उन्हें ले सर आधा किला जमीन सड़क के ऊपर से बड़े एक पार्क से बढ़ाए। वो पार्क काम मावन का सपने उसकी दिक्कत हो रही तो उन्हें रजिस्ट्री बनवा के भेज दी। आए तड़के मैम तो थे डाकदर वही भी आए से तो उन्हें मैम कह तड़के कह दिया आश्रम में गए थे। माँ भाई एक अपनी छाती पर बोइयो। बोले मुश्किल से फिर तो माँ देख ले भाई भैनियाड़ा छाती पर बोया से छाती बोला देखाएंगे। माँ देखो ठीक से अपना देख की करियो। मैं तुम जाट सो सारे जाटा बूटी ईसाई हो सके तो उर फुर कर दो सांग ना बिगाड़ दियो न। मैं झूठ को नहीं कंधा न और ना ही तो मैं राजली के ही मिसाल दे दूँ। राजली में जाटा में ढू पड़ गया सत्संगियाँ का। इतने सत्संगी हो गए ओढ़े को नहीं 600-700 सत्संगी। बोले हम सत्संग घर बनावा किला भी ले लिया 14 से में। वो तहसीलदार सत्संग कर गया काम। वो 2 लाला जी थे। मोन बोला लाला जी कि हाँ तुम कित बड़े सो ये जाट से तो फंसा के लकड़ जाएंगे तुम बच्चे हो मेरे कहने थे। बोला क्यों मैं देख लिया लब तो बने कोई नहीं आश्रम और बन गया तो न्यून्यू बनेगी।
वही भी नू कर बोला हम बचा लिए ना, हम मर गए थे, हम बाणिए थे शर्म के मारे लखड़ा को नहीं आना, समझ गए ना। वो को नहीं बना कि मैं भी उनका सत्संगी को रहे, थोड़े सत्संगी खास खास रहे बस। इसीलिए तुम उनमें मारा कहते बना लो अपना देख लो। फिर डॉक्टर साहब बैठे से ये आए से तो ईसने तो क्या ये तो बनी है बरगा मानस हूँ। तो ईसने 1 किला जमीन देना कराया शहर तक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो घनी दूर से भाई क्या कोस होया। तो इसका किला वो नुकस में मेरा किला दूंगा, घेर खिंचा दूंगा, ट्यूबवेल ला दूंगा, एक कमरा बना दूंगा महाराज के लिए, और कोई रहे तो उसने गाय भी दे दूंगा, उठे दूध पीना ये उठे तो। और कमी पड़ गई जमीन के मेरे और किले 8 किले से और दे दूंगा। जो नुकस है माँ अच्छा देखेंगे होगी न। कई जगह की बात है सारा तुमने बेराए से कई जगह इस तरह हो रहा है। तो मैं यही बात कहूँ था भाई कोई भी कित्ते बनाओ, बनाइए अपनी छाती पर। क्यों हमारा तो गरीब संस्था थोड़े दिन का सत्संग से 25 साल का, हमारे दौर की इतनी पूंजी भी नहीं से धन की। तो अपना बनाओ। महाराज चरण सिंह का वक्त में कदे किसी ने पीछे कौन दिए चरण सिंह ने। ये महाराज जो बुद्धि पर बैठे गुरबिंदर सिंह ने दे दिए छुट्टी के पीछे, क्यों खजाना भरिया था ठंडा। कदे हमारा पीढ़िया व भरा हम भी बांट देंगे भाई। बड़ो ने अच्छा कराया कि हर शहर में सत्संग घर बन गए। कम तक वह राधा स्वामी नाम तो लिखा गया बारने का गए। मैं तो उसी में खुश हूँ कि धन और राज से नाम तो देखती खुशी हो से। अच्छा पीछे शुक्र मेरा खेड़ का कुआ पानी खेड़ा में पड़ गया, कदे न कदे कि इनकी बने जा। तो भाई जो सत्संग घर बना मैं वो बड़ा खुश हूँ। बनाओ ये तो तुम्हारा सारा चले वो तो रह जाता है। महाराज जी का अर्थ के गीतड़े रहेंगे के बीतड़े और सब चले जाते। ये नाम दादरी में लाला जी ने जब जमीन दे, लाला जी तने वो काम करे आज लग तेरे खानदान किसी ने करे आए कोई। और वाह बात है उसके सब दिन गीत गाए जहाँ से। और जमीन मोल ले ली हमने उससे घनी, फिर भी लगा तो उससे न लाया, उससे का नाम लिया जाता। कोई भाग्य सत्संग की जगह बनाता। मैंने बुराई न जमीन ले कराया सत्संग। ये मेरे पा गए रती राम चाचा साधु राम मिल के गए। मैं के बात सन्नू मैं अपनी छाती पर ही खोई देख लो। ये भी लगता अपनी छाती पर बोरे से आगे देखी जाएगी। तो भाई कितने बनाओ अपनी हिम्मत में सत्संग कर सकूँ, सत्संग कर दूंगा। और मेरे पास जानते और मैं क्या थारी मोगरी तुमने मारनी पड़ेगी। तो बता दिया कितने करो सत्संग, कोई रोक को नहीं। और फिर यही बताता हूँ प्यार तरना शिक्षा करो। ये नए नए सत्संग घर बने से मैं इब्बत पहली शिकायत आने लगी मेरे पास। मैं तुम पार भी के गिरोगे, पार तो पंजाबी है का सही है प्यार तो तुम हरियाणा के प्यार के गेरे। तुम तो वो चौधरी बन गया, मैं को नहीं बना, वो चौधरी वो को नहीं। अरे केले चौधरी में सतगुरु जिस पर नाम ले दिया वो उसकी तुम हाजिरी बजाओ न, काम करो न। चौधरी बन के कह लो कि चौधरी में घना बोझ ठावना पड़े से, चौधरी बने न बूझ लो। वो चौधरी की सेवा कर लो, उसका हुक्म मानते तिर जाओगे। मलिन मैया ये बीमारी से बैर बांधना शुरू कर ली, फिर बोलना बंद कर, फिर कहते मैं तो और कितने चले जाऊंगा, मैं टाड़ कर दे तू ही करी जाएगा। ये हाल से इनके सत्संग। तो ये सद उन्हें सत्संग को सतगुरु को नहीं चीन जान, उन्हें सत्संग को नहीं करें। तो ऊपर ऊपर तो सत्संग करते, भीतर में सतगुरु नहीं धरते। वो ऊपर ऊपर तो करे, भीतर में सतगुरु याद को नहीं करे। जो सत्संगी बिगाड़ लेता है तो समझ लो उन्हें सत्संग नहीं पता लग गया। सत्संग घटिया पढ़ना, सत्संगी तो प्यार करना चाहिए। सत्संगी तो इतना होना चाहिए दूसरे को दुख तो टूट की पड़ो, दुख न बटाने के लिए तुम भाई हो, सत्संगी हो। फिर पता लगा लोगों में हाँ भी सत्संगी से ये तारा सत्संग तो होना चाहिए। यो आगे थारी मर्जी से। मैं फिर सवेरा आऊँगा। अब सबको राधा।